सिरसा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को 10 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यालयों का शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में सिरसा में सिविल अस्पताल रोड पर सिरसा लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन वर्चुअली किया गया। कार्यालय उद्घाटन से पूर्व भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता व सिरसा नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन पदम जैन को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रदेश में सभी लोकसभा कार्यालयों का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रभारी विप्लव देव फरीदाबाद के, मुख्यमंत्री अंबाला के, प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी कुरुक्षेत्र के, सुभाष बराला हिसार व ओम प्रकाश धनखड़ रोहतक के उद्घाटन के लोकसभा चुनाव कार्यालयों से जुड़े। सिरसा लोकसभा कार्यालय उद्घाटन समारोह में विशेष रूप से आशीर्वाद देने के लिए ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल व मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया ने शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग व फतेहाबाद के जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोहा ने संयुक्त रूप से की। प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया ने कहा कि लोकसभा की सभी 10 सीटें रिकॉर्ड के साथ भाजपा जीतेगी और लगातार तीसरी बार केंद्र व राज्य में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता 10 की 10 सीटों पर भाजपा को पूर्ण रूप से समर्थन देकर नरेंद्र मोदी को समर्पित करेंगी। इस मौके पर सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि आप सब सिरसा लोकसभा के कार्यकर्ता ही मेरी ताकत हैं। आप सब हैं तो मैं हूं। दुग्गल ने कहा, कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं सभी विधानसभा लड़ना चाहते हैं, कोई लोकसभा कोई नहीं लड़ना चाहता। इसका मतलब 10 की 10 लोकसभा जीतकर हरियाणा की जनता कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा, भाजपा का कार्यकर्ता 24 घंटे एक फौजी की तरह तैयार रहता है। कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति जबरदस्त जुनून व जज्बा है। दुग्गल ने कहा कि 2019 की तर्ज पर एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और जनता की सेवा करने का सुअवसर जनता हमें फिर से प्रदान करेगी। आदित्य चौटाला ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज से ही भाजपा का कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हैं और 10 की 10 लोकसभा सीटों को जिताकर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालकर सरकार बनाने का कार्य करेंगे। प्रदेश सचिव सुरेंद्र आर्य ने कहा कि आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज 10 की 10 लोकसभाओं के कार्यालय खुल रहे हैं। कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ तैयार रहें। इस अवसर पर गोविंद कांडाय, आदित्य देवीलाल, सुरेंद्र आर्य, अमन चोपड़ा, बलकौर सिंह, गुरदेव राही, मनीष सिंगला, रेणु शर्मा, मक्खनलाल सिंगला, शिषपाल कंबोज, जसवीर चहल सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। रोजगार सर्जन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सर्जन योजना, डर नहीं रहा कोई अंधकार का। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जिंदगी का भार तुम्हें सौंप दिया है, नैया का पतवार तुम्हें सौंप दिया है। जिंदगी का भार तूने सौंप दिया है, नैया का पतवार तुम्हें सौंप दिया है। डर नहीं रहा कोई मझधार का, डर नहीं रहा कोई मझधार का। पाया नहीं पार कोई तेरे प्यार का। हर घर मोदी, हम सब के पालनहार श्रीमान गणेशी लाल जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान सुरेंद्र पुनिया जी और 5 साल बेमिसाल के तौर पे हमारी सांसद जिन्होंने हर एक कार्यकर्ता का ख्याल रखा, हमारी बड़ी बहन सुनीता दुग्गल जी, एक बार जोरदार तालियां बजा के। और आज से नहीं, 2019 का जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगले दिन से ही उसके अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और उसका कार्यकर्ता निरंतर पार्टी की गतिविधियों को करते हुए कैसे पार्टी को देश में मजबूत करे उसकी निरंतर प्रयास करता रहता है। आज लोकसभा चुनाव के निमित्त 10 के 10 लोकसभाओं में अभी 3 बजे अम्बाड़ा से इन 10 लोकसभा चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी फरीदाबाद से जुड़ेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी कुरुक्षेत्र से जुड़ेंगे। ऐसे 10 के 10 लोकसभाओं का कार्यालय का उद्घाटन आज हो रहा है। एक तरह से हम इसको 2024 के चुनाव का आगाज कह सकते हैं।
क्या स्थिति देख रहे हैं हरियाणा में बीजेपी की लोकसभा 10 की चुनाव 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में जैसे हरियाणा ने 2019 में अपना योगदान दिया था, ऐसे ही 2024 में भी हरियाणा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। गठबंधन सरकार है, कोई ऐसी चर्चा हुई कि कितनी सीटों पे आप, कितनी पे बीजेपी, या फिर 10 की 10 आप अकेले लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा अपनी सीटें देगा। पुनिया जी, कांग्रेस नेता है वो लोकसभा चुनाव से किनारा क्यों कर रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा कह रहा है मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, कुमारी शैलजा कह रही है मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये तो वैसे कांग्रेस वालों से पूछो तो ज़्यादा अच्छा नहीं, आपको क्या लगता है? देखो, भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है और कांग्रेस पार्टी अभी जिलाध्यक्ष नहीं बना पाई। संगठन ना होना अपने आप एक बहुत बड़ी कमजोरी है, इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है, कांग्रेस वालों से पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा है। चंडीगढ़ में आपका मेयर बना है सर, उसके लिए कुछ? उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको भी बधाई, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत अच्छे से एक डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में छोटी सरकार चलेगी, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकसभा के साथ असेंबली चुनाव भी इकट्ठे हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लोकसभा के साथ चुनाव नहीं होंगे, विधानसभा चुनाव समय पर ही होंगे। चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जैसा हमारे महामंत्री जी ने बताया, आज जिस तरह से हमारे यहाँ पर लोकसभा के कार्यालय का जो उद्घाटन करने के लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं सुरेंद्र पुनिया जी, ये आज पधारे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आज जो है पूरे 10 की 10 लोकसभा के अंदर जो है वो कार्यालय खुल रहे हैं और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष तीनों के तीनों जो हैं वो एक एक लोकसभा के अंदर बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं का जोश आप देख रहे हो कि पूरे के पूरे सिरसा लोकसभा के कार्यकर्ता किस तरह से यहाँ पर एकत्रित हो रखे हैं। छोटी सी हम कह सकते हैं कि रैली का इसने रूप ले लिया है एक तरह से। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज जिस तरह से लोकसभा सिरसा के कार्यालय का मैडम, तैयारी पूरी है आपकी? तैयारी पूरी हमारे पुनिया साहब ने पहले ही आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 तैयार रहता है। हम जैसे ही 2019 में जीते थे, उस अगले दिन से ही हमने तैयारियां शुरू कर दी थी और अगले चुनाव के लिए हम बिल्कुल तत्पर हो जाते हैं। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा है कि जो 24/7 तैयार रहता है, एक फौजी की तरह। उसके अंदर जो जज्बा है वो एक सैनिक के जैसा जज्बा है। मैडम, इस बार विधानसभा की भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का दिल में है? अभी पहले क्या आ रहा है? लोकसभा आ रही नहीं। आप विधानसभा की क्यों चिंता कर रहे हो? लोकसभा पहले आ रहा है और हमारा संगठन जो है वो निर्णय लेता है, लेकिन संगठन जो है अगर पूछता है कि सुनीता दुग्गल की क्या इच्छा है, तो सुनीता दुग्गल यही कहेगी कि जैसे 19 से लेकर 23 तक 24 तक हमने सेवा करी है, इसी तरह से आगे सिरसा लोकसभा की जनता की, सिरसा लोकसभा के कार्यकर्ताओं की सेवा करना चाहते हैं अगर संगठन पूछता है तो। बाकी हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो भी आदेश है वो सिर्फ मानते हैं। ठीक है। रिपोर्ट अक्षित कंबोज।